और हमारी ये मांग सरकार से है कि पुरानी पेंशन जो है उसे लागू किया जाए, क्योंकि ये पुरानी पेंशन जो है वो बुढ़ापे की सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है, और इसे ही अगर हमसे छीन लिया जाएगा तो जो उनका भविष्य है शिक्षकों का, कर्मचारियों का, वो जो है अंधकार में हो जाएगा। सरकारी शिक्षक, परिषदीय शिक्षक जो है और कर्मचारी जो है वो उस पार्टी के साथ में जाएंगे जो अपने घोषणा पत्र में ये लेकर आएगी कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। मैं भूपेंद्र नागर, मांग क्या है? जी, मैं प्राथमिक शिक्षक संघ दादरी नोएडा का प्रवक्ता हूं, और हमारे जो शिक्षक संगठन है प्राथमिक शिक्षक संघ, उसकी ये मांग है कि सरकार ने 2004 से बाद में जो है पुरानी पेंशन जो शिक्षकों को और सरकारी कर्मचारियों को जो मिलती थी उसे बंद कर दिया, और उसके स्थान पे इन्होंने जो है एनपीएस लागू किया है, जो किसी भी तरह से ना तो सरकारी कर्मचारियों के हित में है और ना शिक्षकों के हित में है। तो हम सब ने ये तय किया, और लखनऊ में इसका जो एक बहुत बड़ा हमारा आंदोलन भी चल रहा है, कई बार धरने भी हमने दिए हैं, पूरे सभी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संगठन ने और अन्य जो सचिवालय के कर्मचारियों के जो संगठन बने हुए हैं। और हमारी ये मांग सरकार से है कि पुरानी पेंशन जो है उसे लागू किया जाए, क्योंकि ये पुरानी पेंशन जो है वो बुढ़ापे की सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है, और इसे ही अगर हमसे छीन लिया जाएगा तो जो उनका भविष्य है शिक्षकों का, कर्मचारियों का, वो जो है अंधकार में हो जाएगा। तो ये हम सब की मांग भी है, और इसके साथ में कुछ मांगे और भी हैं कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो है वो दी जाए, विद्यालयों में सफाई कर्मचारी मुहैया कराए जाएं। विद्यालयों की स्थिति आप देखते हैं, सरकारी विद्यालयों की बहुत बुरी स्थिति होती है, गंदगी होती है, तो सफाई कर्मचारी सभी विद्यालय, खासकर परिषदीय विद्यालयों में सरकार को मुहैया कराने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी चोरियां समय समय पर शिकायतें आती रहती हैं विद्यालयों में, तो इसके लिए एक जो है चपरासी और नाइटमैन जो होते हैं वो व्यवस्था भी सरकार करे। तो क्या कोई ज्ञापन आपने सरकार को दिया है इस पेंशन के लिए? इसके लिए बहुत बार ज्ञापन सरकार को दे चुके हैं, और समय समय पर कई बहुत बड़े धरने लखनऊ में जिसमें लाखों की भीड़ थी, वो हर ज़िले से लोग उसमें पहुँचे। बहुत बड़ा धरना हमने जंतर मंतर पर दिया और सरकार तक अपनी बात भी हमने पहुंचाई है। और ये हम लोगों ने तय किया है कि सरकारी शिक्षक, परिषदीय शिक्षक जो है और कर्मचारी जो है वो उस पार्टी के साथ में जाएंगे जो अपने घोषणा पत्र में ये लेकर आएगी कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लखनऊ में देखा जा रहा है डीएलएड के छात्र कई दिनों से धरना दे रहे हैं लगातार, जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, उनकी जो मांगे हैं वो अपनी जगह वाजिब है, और उन्हें प्रमोट किया जाए उन बच्चों को, और उनके लिए भर्तियां भी निकाली जाए जिससे उनका समायोजन हो सके। क्या लगता है कि मतलब अगर यूपी में अगर योगी जी नहीं कर पा रहे हैं ये काम, तो क्या लगता है कि अखिलेश या मायावती जी की सरकार आएगी तो वो लोग करेंगे ये चीज़? अब देखो, जो भी सरकार, जो भी पार्टी हमारी बात सुनती है, तो निश्चित रूप से जो सरकारी कर्मचारियों के जो संगठन है, जो शिक्षकों के संगठन है, कोई भी पार्टी हो जो उनकी बात को सुनती है, जो उनके साथ में है, जो उनके हित में है, तो सरकारी कर्मचारी, सरकारी शिक्षक उन्हीं के साथ में जाएंगे। लगातार देखा जा रहा है कोरोना काल में कई टीचरों की सैलरी टाइम पर नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कई ऐसे प्राइवेट भी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट विद्यालय की तनख्वाह उनकी सही समय पर नहीं सरकार दे पा रही है, बंद कर दिया जा रहा है। तब तक के लिए हम ये मांग करते हैं, देखो प्राइवेट स्कूलों में वो भी शिक्षक हैं, तो तब तक के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि उन लोगों के लिए कुछ जो है भत्ता उनके लिए जारी किया जाए, जिससे उनका जो है पालन पोषण उनके परिवार का हो सके। कई ऐसे टीचर थे जो आत्महत्या कर लिए थे, सैलरी नहीं थी उनकी खाने। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत मार्मिक विषय भी है, जो हमारे शिक्षा मित्रों से संबंधित है। मैं इस पर भी अपनी बात रखना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों की स्थिति बहुत दयनीय इस समय है, और सरकार को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा मित्रों को अगर आप समायोजित नहीं करते हैं तो कम से कम एक अच्छा मानदेय उन्हें दिया जाए, जिससे उनका पालन पोषण हो सके, उनके परिवार का घर चल सके। बहुत सारे हमारे साथी हैं शिक्षा मित्र, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली है, बहुत सारे लोग कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। तो सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी जो समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए।